रहमान रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूं कि इस वक्त हमारी साहबा एक्शन कमेटी और उस कमेटी से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत बेचैन और बहुत परेशान हैं कि हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया खिंजीर रिजवी के खिलाफ। क्योंकि मैं चाहता था कि आप हजरात को मैं संडे लाइव में तफसील से बताऊं। आज मैं आपसे दो बातें करूंगा, एक बात आपसे करूंगा और एक बात उस खिंजीर रिजवी के सिलसिले में बात करूंगा। मेरे भाइयों, पहली बात मुझे आपसे ये करनी है कि देखिए, जिस हवाले से बातचीत हो रही है वो जिसमें गुस्ताखी करने वाली बात है, उस बात को मैं आपसे इस तरह से शुरू कर दूं कि बता कितने लहू की हाजत है, बता कितने लहू की हाजत है और जान से प्यारी हमें शहादत है। बता कितने लहू की हाजत है, जान से प्यारी हमें शहादत है। फिर यजीदों ने सर उठाया है, फिर यजीदों ने सर उठाया है। करबला तेरी जरूरत है, करबला तेरी जरूरत है। मेरे भाइयों, वो जिस किताब पे है खत्म कायनात तमाम, वो जिस किताब पे है खत्म कायनात तमाम, अब उस किताब में तरमीम हो नहीं सकती। एक नुक्ता ऊपर से नीचे नहीं हो सकता। ये सब एक प्रोपेगेंडा है, ये एक साजिश के तहत काम किया गया है। इस साजिश को पहचानिए। 2019 में जब ये राम जन्मभूमि लेके आया था फिल्म बनाने के लिए, अम्मी आयशा के खिलाफ इसने गुस्ताखी जब की थी, तो उस वक्त भी लोकसभा का चुनाव था और साहबा एक्शन कमेटी ने इसके खिलाफ कोई भी मोर्चा छोड़ा नहीं था। एफआईआर कराई साहबा एक्शन कमेटी ने और दोनों मुकदमों में इसके खिलाफ चार्जशीट भी लग चुकी है। इस खिंजीर रिजवी को जेल जाना है। मेरे भाई, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि ये एक टाइमिंग को आप देखिए कि इस वक्त पश्चिम बंगाल का चुनाव है जहां 30% मुस्लिम आबादी है। ये एक साजिश के तहत ये इस वक्त ये काम किया गया, जबकि हकीकत ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे के बाहर है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मजहबी ग्रंथ, मजहबी किताब पर पाबंदी लगाने के उसके दायरे से बाहर है ये। इसका मैं आपको एक मिसाल भी दिए दे रहा हूं। एक वक्त ऐसा आया जब एक मनुस्मृति किताब ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति, जिसमें दलितों के खिलाफ, जिसके हमारे संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने उसकी प्रतियां जलाई और कानून का सहारा लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो ग्रंथ आज भी ज्यों का त्यों मौजूद है, कोई तब्दीली नहीं हुई किसी किस्म की। ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे के बाहर। तो हमें आपको इस बारे में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं किसी तरह का भी। मैं तो ये देख रहा हूं कि ये जो तथाकथित धर्मगुरु हैं, जो कौम के धर्म के ठेकेदार हैं, ये उस मलऊन की जबान खींचने उस वक्त क्यों नहीं निकले थे जिस वक्त वहीद फारूकी और साहबा एक्शन कमेटी अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। और कुरान मजीद का की हिफाजत का, उसके तहफ्फुज का वादा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर रखा है और उसका एक मिसाल दुनिया में मौजूद है कि कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया उसकी हिफाजत करने का, तो सीनों में महफूज कर दिया। उसके एक भी नुक्ते जेर जबर किसी में भी कोई तरमीम करने की हिम्मत नहीं। ये आपको
भड़काने का, ये आपके खिलाफ साजिश करने का कि आप सड़क पे निकलें, आप कोई ऐसी गलती करें। मेरे भाई एक बात ध्यान रखिएगा, जब दुश्मन का लोहा गर्म हो तो अपने हथौड़े को हमेशा ठंडा रखना चाहिए। अगर दुश्मन का लोहा गर्म है तो आप अपने हथौड़े को जब ठंडा रखेंगे तभी तो उसको पीट करके जिस तरह चाहेंगे उस तरह ढाल सकते हैं। इसलिए ये वक्त सब्र और तहम्मुल का है, ये वक्त सड़क पे निकलने का नहीं, कानून का सहारा लेने का है, कानून के तहत लड़ाई लड़ने का है। और दूसरी एक बात सुन लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ऐसा काम कर, बकिया कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात का यकीन दिला रहा हूं, मैंने पढ़ा है कि किसी भी तरह ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता। किसी भी मजहबी किताब के में एक लफ्ज भी बदलने का सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं। मेरे भाई, अब हम आपसे दूसरी उस खिंजीर रिजवी के बारे में बता दें। असल में हकीकत यह है कि एक पीआईएल तो ये दाखिल हुई, एक पीआईएल खिंजीर रिजवी अभी और दाखिल करेगा। मेरे पास उसकी खबर आ गई। वो पीआईएल दाखिल करेगा सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए कि मेरा बाप कौन है, क्योंकि अभी तक इसको पता ही नहीं इसका बाप कौन है। ये कितनों की नाजायज औलाद है इसको यही नहीं पता, इसलिए ये हरकतें ऐसी करता है। इसके अंदर सामने आके कोई बात करने की हिम्मत और ताकत नहीं। मैं इसको मुतअद्दिद बार चैलेंज कर चुका हूं, और जो ये हरकतें करता है उसकी हरकत के खिलाफ साहबा एक्शन कमेटी हमेशा खड़ी रहती है। मैंने अपने नाम से इसके खिलाफ 2 मुकदमे लिखवाए। जब इसने राम जन्मभूमि फिल्म में हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की थी, और फिर इसने जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हम सब की मां पे, कुल उम्मत मुसलमा की मां पर जब इसने गुस्ताखी की तो भी मुकदमा लिखाया इसके खिलाफ, और दोनों मुकदमे चार्जशीटेड करा दी। मैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट से लड़ा, दोनों मुकदमों में चार्जशीट लग गई है। जेल तो ये जाएगा, मगर ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, सस्ती पब्लिसिटी के लिए ये इस तरह की हरकतें करता, और इसमें सब शामिल हैं। बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। आज मुंह में थूक इसलिए नहीं रहता है कि कभी किसी का फोटो कहीं है, कभी किसी का फोटो कहीं है, कभी किसी मौके पे ये बैठे हैं, कभी किसी मौके पे वो बैठे हैं। और जो साजिशें हो रही हैं उन साजिशों को पहचान लीजिए, उन साजिशों को पहचान लीजिए। आज बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं इस खिंजीर रिजवी के लिए। ये तो मैंने अभी आपसे कहा है और मुतअद्दिद बार कह चुका हूं कि इसको यही नहीं पता कि इसका बाप कौन है। ये आरएसएस की नाजायज औलाद, इसके पास हमें आपको देने के लिए क्या है? ये अपनी कौम का नहीं है। इसकी दलाली के, इसके मक्कारी के सारे किस्से तो हमको मालूम है। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से जानता हूं इसको। जब ये नक्काज में चाय ला के पिलाता था, उसके बाद इसके साथ क्या क्या कर्म हुए मैं सब जानता हूं। मैं आप लोगों को इस खिंजीर रिजवी के मुद्दे पर उलझने के लिए कभी नहीं कहता। अल्हम्दुलिल्लाह साहबा एक्शन कमेटी और आप मेरे साथ हैं, तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं किसी भी तरह की। यह भी एक साजिश है, यह भी एक प्लान का हिस्सा है। उसको प्रमोट कराने का यही तरीका है कि ऐसा करो और प्रदर्शन करो और ये करो। जितना करोगे वो प्रमोट होगा। वो चाहता है कि उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, उसकी इबादत के लिए और
सिपाही दरोगा सब लगा दिए जाए। मैं इस खिंजीर रिजवी से एक बात कह रहा हूं इस वीडियो के जरिए से, इस वीडियो को जितना वायरल कर सकते हो कर दो, जहां जहां जाना हो चली जाए, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। मगर तू एक बात याद रख कि वो वक्त बहुत करीब है, बहुत करीब है वो वक्त जब साहबा एक्शन कमेटी से कोई पैगाम तेरे लिए निकलेगा, बहुत जल्द निकलने वाला है। क्योंकि तू कहीं जबान अपनी सही ढंग से रखना नहीं जानता, तुझे इसी तरह की हरकतें करना है। और मैं तो ये सोच ही नहीं रहा था कि गंदी तेरी नाम लेकर मैं अपनी जबान को गंदा करूं। मैं चाहता ही नहीं था कि कोई भी इसका नाम ले, मगर मैंने ये देखा कि वो तथाकथित धर्मगुरु जो उसके साथ 4 दिन पहले बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, वो सब बाहर निकल आए उसकी पब्लिसिटी करने के लिए। आप लोगों ने देखा कि उसी के एजेंट, उसी के लोग उसके घर के बाहर कुरान मजीद पढ़ने पहुंच गए, कुरान मजीद की भी बेहुरमती कर रहे। ये सब एक साजिश के तहत काम हो रहा है। मेरे भाइयों, इस साजिश का कहीं पर भी हिस्सा मत बनना। याद रखो कि दुश्मन का लोहा गर्म है, अपने हथौड़े को ठंडा रखो। जब तुम अपने हथौड़े को ठंडा रखोगे, जब ही उसको पीट करके जो बनाना चाहोगे बन जाए। कोई भी साजिश का हिस्सा मत बनो। ये एक प्लान है, प्रोपेगेंडा है। इसके तहत, एक प्लानिंग के तहत उसको प्रमोट करने के लिए, इस खिंजीर रिजवी को आगे बढ़ाने के लिए कि उसकी सुरक्षा बढ़ जाए, उसके मामला ठीक हो जाए। मेरे भाइयों, इसका वक्त बुरा आने वाला है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज।